Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. हमने पिछली क्लास में बेंडिंग स्ट्रेस कंप्लीट कर दिया था। एक आप कह सकते हैं बड़ा अच्छा सा न्यूमेरिकल भी देखा था हमने। आज क्या देखने वाले हैं हम? आज एक अलग टॉपिक है जिसका नाम है शेयर स्ट्रेस। आप भी सोचते होंगे ये स्ट्रेस कैसा चैप्टर है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम रियल लाइफ में, या आप कह सकते हो कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हो तो क्या होता है कि जैसे कि आप किसी बीम का एग्जांपल ले लो। अगर बीम है तो बीम ऐसा नहीं कि बीम पे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लोड लग रहा है। बीम है, बीम पे तो कई टाइप के लोड लगते हैं, अलग अलग एंगल पे लगते हैं लोड। तो जो डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं लोड, अलग अलग टाइप के लोड लग रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो लगती हैं उस बीम पे। वो बात अलग है, किसी की वैल्यू ज़्यादा होती है, किसी की वैल्यू कम होती है, लेकिन लगती सारी हैं। अगर बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है इट मीन्स कि वहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ये हम मान के चलते हैं कि अगर बेंडिंग स्ट्रेस है तो शेयर स्ट्रेस भी कुछ ना कुछ लग रहा होगा वहाँ पे। देख लेते हैं। ये अलग है कि बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग स्ट्रेस आप कह लो। बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है कि बेंडिंग स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है। लेकिन शेयर स्ट्रेस जो है वो कहाँ लगेगा? वो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, अलोंग द सरफेस लगता है। ठीक है, याद रखना है, शेयर स्ट्रेस कहाँ लगता है? अलोंग द सरफेस लगेगा। और जो बेंडिंग स्ट्रेस लगता है वो कहाँ लगेगा? बेंडिंग स्ट्रेस वो कहाँ लगेगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है सरफेस के। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है बेंडिंग स्ट्रेस के कंपैरेटिवली क्या होती है? कम होती है। शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो बेंडिंग स्ट्रेस से कम होती है। लेकिन होता क्या है, कई बार तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं कि ठीक है सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस को निकाल लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो काफ़ी होती है, तो वहाँ पे हम इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, हमें उसे कैलकुलेट करना ही होता है। क्योंकि हमें फेलियर किसी भी टाइप का नहीं चाहिए, चाहे वो बेंडिंग की वजह से हो, चाहे वो शेयर की वजह से हो, चाहे इसका वेटेज कम है, चाहे ये कम इसकी वैल्यू है। लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि शेयर स्ट्रेस भी काफ़ी आ रहा होता है, तो वहाँ पे इसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात हो गई शेयर स्ट्रेस की। शेयर स्ट्रेस जो पढ़ेंगे, शेयर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है, एक आप कह सकते हो कि शेयर स्ट्रेस अगर किसी बॉडी का या किसी सेक्शन का हमें कैलकुलेट करना है तो शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है? टाउ इज इक्वल्स टू एफ ए वाई बार डिवाइड बाई आई एन ए इंटू बी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग टर्म्स क्या हैं। मैं बता देती हूँ उसको। F जो है, सब कुछ आराम से समझेंगे तरीके से। ये अगर ये सेक्शन है कोई रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये हो गया B और ये हो गया D। ये इसकी हो गई क्या? न्यूट्रल एक्सिस। NA मीन्स न्यूट्रल एक्सिस। B इसका बेस हो गया, D डेप्थ या इसकी हाइट हो गई। करना क्या है हमें? F जो है, F क्या है? F लोड हम लगा रहे हैं। F इज इक्वल्स टू लोड। लोड जो हम सेक्शन पे लगा रहे हैं, F क्या है? लोड है। A क्या है? A जो है एरिया है। कौन सा एरिया है? जो कि जहाँ पे भी हमें बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है वो क्या है? उसका एरिया है। ठीक है, सपोज़ करिए कि यहाँ पे ये कोई सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे। अज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट पे अगर हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस क्या होगा, तो शेयर स्ट्रेस के लिए जो एरिया होगा इसके ऊपर का सरफेस होगा। इट मीन्स कि ये सारा जो होगा ये क्या होगा? एरिया होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। जिस भी पॉइंट पे या जिस भी सेक्शन आप कह सकते हो कि हमें वहाँ पे अगर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस निकालना है, उसके ऊपर से टॉप सरफेस तक
जो पॉइंट होगा उसके टॉप सरफेस तक हम क्या करेंगे, वो जो एरिया होगा वो सारा एरिया क्या होगा यहाँ पे लिखा जाएगा। वाई बार क्या है, वाई बार की वैल्यू क्या हो जाती है, ये हमें पता है, ये टोटल क्या है, ये वाई मैक्स है, पढ़ा हुआ है हमने सारा कुछ कि वाई मैक्स क्या होता है और क्या चीज़ें हैं। वाई मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है डी है, अगर ये टोटल डी है तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तक कितना हो जाएगा, d/2, ये हो गया वाई मैक्स की वैल्यू। यहाँ पे पूछ रहा है वाई बार, तो वाई बार मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ये जो एरिया है उसका जो होता है सेंट्रॉइड आप कह सकते हो, वो वहाँ से न्यूट्रल एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वाई बार होगी। ठीक है, ये क्या है, वाई बार है। ठीक है, इसके सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वाई बार होगी। और किसका सेंट्रॉइड है, ये जो एरिया हमने जो कैलकुलेट किया है कहाँ, और एरिया कौन सा लेंगे, जिस भी सेक्शन पे या जिस भी पॉइंट पे हमें शेयर स्ट्रेस निकालना है उस पॉइंट से लेके ऊपर जो टॉप सरफेस होगा वो क्या होगा, उसका एरिया होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं एरिया क्या कौन सा हम लिखेंगे यहाँ पे, कि जैसे ये है सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस, सपोज़ किया हमें यहाँ पे निकालना है शेयर स्ट्रेस, तो जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा, ये चीज़ टॉप सरफेस से उस पॉइंट के थ्रू जो हम लाइन पास करेंगे वो सारा क्या होगा, एरिया। और वाई बार जो होगा वो उस एरिया जो होगा वो एरिया का सेंट्रॉइड, उस सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वाई बार होगी। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, वाई बार क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक वाई बार हो गया। उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस की हमने पढ़ा है। बी क्या है, ये चीज़ है, बी क्या है, ये बेस या फिर जिसको हम विड्थ भी बोलते हैं, ये चीज़ हो गई। वाई बार कैसे निकलेगा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं, सिर्फ ये वाला डायग्राम जो है मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस, ये है इस तरीके से एरिया, ये हो गई इसका, यहाँ पे ये सेंट्रॉइड हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ जो है वो कितनी है, d/2 है। निकालना हमें क्या है, इस सेंट्रॉइड से ये दिस इज़ वाई बार निकालना है। तो वाई बार निकालने के लिए हमें क्या करना है कि ये डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस हो जाएगा तो हम वाई बार निकाल सकते हैं। दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस अगर हम ऐड करेंगे तो वाई बार निकल जाएगा। करना क्या है, यहाँ पे d/2 ये दे दिया, d/2, और ये डिस्टेंस हमने मानी है कि ये y है। y क्या है, y जो भी है, जहाँ पे भी ये बोलेगा क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कि y क्या है, जिस भी सेक्शन पे आपको निकालना है, जिस भी सेक्शन पे आपको निकालना है वो डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से वो डिस्टेंस दी होगी। तो ये हमने माना है कि ये y डिस्टेंस पे निकालना है। तो d/2 माइनस अगर y कर देते हैं, d/2 माइनस y, तो ये चीज़ निकल जाएगी, ये चीज़ निकल जाएगी। और सेंट्रॉइड क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ ऑफ d/2 माइनस y ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस पोर्शन की वैल्यू ये। तो इट मीन्स कि y बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस हाफ ऑफ d/2 माइनस y, ये y बार की वैल्यू निकल जाएगी। एक बार फिर से देखिए, y बार निकालने का क्या मतलब है कि y बार या न्यूट्रल एक्सिस से जो भी हैश्ड एरिया होगा उसके सेंट्रॉइड की डिस्टेंस y बार। ठीक है, हमने ये माना है कि y जो डिस्टेंस है वो न्यूट्रल एक्सिस से है और यहीं पे हमें शेयर स्ट्रेस निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक, इट मीन्स y बार निकालना है। तो अगर हमें ये पोर्शन पता चल जाए और ये दूसरा पोर्शन अगर पता चल जाता है तो दोनों को सम करेंगे तो हमें y बार निकल जाएगा। हमें अच्छे से पता है इतना y बार दिया हुआ है, सॉरी ये y दिया हुआ है, और अगर ये पता चल जाए, सिर्फ ये डिस्टेंस अगर पता चल जाती है तो हम y बार आराम से निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, टोटल क्या है, ये d/2 है, ये क्या है, हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/2 है, पहले पूरा d था, अब क्या है, d/2 है। अगर उसमें से माइनस y कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा। जब ये निकलेगा इसके d/2 करेंगे तो ये हाफ पोर्शन निकल जाएगा, दोनों को जोड़ दिया, y बार की वैल्यू निकल के आ गई।
ठीक है, ये बाई बार की वैल्यू हो जाती है। ये चीज़ हो गई। INA हमें पता है, B पता है, ये चीज़ें हम इसमें पुट करेंगे और ये जो होगा शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी निकल के। ये तो बात हो गई कि शेयर स्ट्रेस का जो बेसिक फार्मूला होता है वो हमने निकाल दिया। अब क्या पढ़ना है, ये जो स्ट्रेसेस होती हैं ना, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, अलग अलग सेक्शन में इनका अलग अलग तरीका होता है डिस्ट्रीब्यूट होने का। कुछ सेक्शन के एग्जाम्पल लेते हैं हम और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके का स्ट्रेस डायग्राम बनेगा, शेयर स्ट्रेस डायग्राम किस टाइप का बनेगा। पहला जो सेक्शन है वो देखते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन का। ये क्या है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है। इसमें अगर बात की जाए कि अगर ऐसे किसी कंपोनेंट में शेयर स्ट्रेस लग रहा है तो शेयर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये आपका ये इस तरीके से, इसको एक्चुअली दूसरे कलर से शो कर देते हैं। ये सेक्शन है, ओरिजिनल सेक्शन जो दिया हुआ है। इसके बाद ये हमने इसको थोड़ा सा ये दिखाया कि इसी लाइन पे है। इसका जो शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। हमें पता है ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, जो बीच से होके जाती है वही तो क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, टाउ मैक्स होगा। मतलब शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसके सेंटर पे होगी, इट मीन्स न्यूट्रल एक्सिस पे होगी। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, 0 आ रही है। यहाँ पे क्या है, शेयर स्ट्रेस 0 आ रहा है। मैक्सिमम कितना आ रहा है यहाँ पे, किस पे, न्यूट्रल एक्सिस पे। तो अगर कभी भी अगर स्क्वायर सेक्शन दे या रेक्टेंगुलर सेक्शन दे तो वहाँ पे शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से होता है। ये तो हमने रेक्टेंगुलर की बात कर दी है, रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। स्क्वायर सेक्शन की बात की जाए तो स्क्वायर सेक्शन भी कुछ इसी तरीके से होता है, ऐसे ही बनेगा। वहाँ पे टाउ इज इक्वल्स टू 0, टाउ इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज टाउ मैक्स, न्यूट्रल एक्सिस। रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन में अगर यहाँ पे हम शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं या शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है किसी वजह से, तो क्या होगा, जो शेयर स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ होगी, न्यूट्रल एक्सिस पे होगी। बात जो है ये ध्यान रखने वाली है, कहाँ पे होगी, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होगी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू, चाहे वो रेक्टेंगुलर का केस हो चाहे स्क्वायर का केस हो। एक और केस देखते हैं, क्या है कि ट्रायंगल का केस देखते हैं। ट्रायंगल के केस में भी सेम चीज़ होगी, यहाँ पे इस तरीके से टाउ मैक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टाउ मैक्स हो जाएगा और यहाँ पे टाउ 0, टाउ 0। ये तीनों का केस जो है, रेक्टेंगुलर बोल लो या फिर स्क्वायर बोल लो, ट्रायंगल का बोल दो। एक और है, आप कह सकते हो सर्कुलर, सर्कुलर के केस में भी यही चीज़ आएगी। क्या है यहाँ पे, ये टाउ मैक्स, यहाँ पे टाउ इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे टाउ इज इक्वल्स टू 0 और ये क्या होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लेना आप, न्यूट्रल एक्सिस, इट मीन्स न्यूट्रल एक्सिस ये सेंटर से क्रॉस होगी। ये देखने में पूरा परफेक्ट नहीं बना पाती हूँ मैं डायग्राम, लेकिन आप ये समझना इस चीज़ को कि ये क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस है जो कि सेंटर से पास हो रही है। तो क्या रहा है यहाँ पे कि रेक्टेंगुलर हो चाहे स्क्वायर हो चाहे ट्रायंगल हो चाहे सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वहाँ पे अगर शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो क्वेश्चन में अगर पूछे कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप होगा तो सीधा इसका एक ही जवाब है, कहाँ, न्यूट्रल एक्सिस पे। कहाँ होगा मैक्सिमम, न्यूट्रल एक्सिस पे, और मिनिमम कहाँ होगा, एजेस पे। मतलब टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस पे क्या होगा, मिनिमम, और मिनिमम की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। ध्यान क्या देना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है और कहाँ पे होती है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है और कहाँ होती है। ये चारों सेक्शन की बात की जाए तो चारों सेक्शन के लिए सेम केस होता है। टॉप और बॉटम फाइबर पे स्ट्रेस जो होता है, शेयर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट की बात या बेंडिंग स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये शेयर स्ट्रेस की बात हो रही है। शेयर स्ट्रेस टॉप और बॉटम फाइबर पे क्या होगा, 0 होगा, और जो न्यूट्रल एक्सिस
पे होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। ये बात हो गई किसकी, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कुलर की। एक और देखते हैं आई सेक्शन। आई सेक्शन की बात की जाए आई सेक्शन है ये, तो आई सेक्शन में जो हम बनाएंगे वो कुछ इस तरीके का बनेगा। आई सेक्शन में जो होगा ये आपकी ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई, ये क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस। ये आई सेक्शन के बारे में हो गया। आई सेक्शन में अगर शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा तो शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, टॉप पे इस टाइप का, बॉटम पे इस टाइप का, और ये जो वर्टिकल कॉलम आप देख रहे हैं वहाँ पे शेयर स्ट्रेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। इट मीन्स कि वर्टिकल कॉलम पे शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होगा इन दोनों के कंपेरेटिवली। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, हमने शेयर स्ट्रेस के बारे में देख लिया। कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि शेयर स्ट्रेस जो होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कई बार पूछ लेते हैं कि ये तो हमें पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम होगा, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या। ये हमें पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम आया है इस न्यूट्रल एक्सिस पे, लेकिन कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी ना। जैसे मिनिमम की वैल्यू 0 है, उस तरीके से टाउ मैक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आनी चाहिए ना, कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि रेक्टेंगुलर हो या फिर स्क्वायर हो या फिर ट्रायंगल हो, ठीक है, दोनों में टाउ मैक्स की जो वैल्यू, तीनों में टाउ मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/2 इंटू टाउ एवरेज। तीनों में, पहले में, दूसरे में और तीसरे में, ये क्या होगा, टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू टाउ एवरेज। एवरेज मीन्स, या फिर इसको कह सकते हैं टाउ मीन। मीन या एवरेज दोनों सेम चीज़ होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्वेश्चन में मीन शेयर स्ट्रेस दे दिया होता है, तो एवरेज और मीन सेम चीज़ होती है। ये किसके लिए था, तीनों केस के लिए। अगर इसकी बात की जाए सर्कुलर की, तो सर्कुलर सेक्शन के लिए टाउ मैक्स जो होता है, टाउ मैक्स सर्कुलर के लिए मैं दिखा देती हूँ। ये सर्कल जो है वो सर्कुलर शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वैल्यू जो होगी 4/3 इंटू टाउ एवरेज। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगी, सर्कुलर के लिए हो जाएगी। और ये किसके लिए थी, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल के लिए। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस में पूछा जाए तो शेयर स्ट्रेस जो होता है वो कहाँ लगता है, अलॉन्ग द सरफेस लगता है। बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। यहाँ पे देखा जाए तो मैक्सिमम जो शेयर स्ट्रेस होगा वो कहाँ होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे होगा। कई केसेस में, इसमें इन चारों केसेस में तो न्यूट्रल एक्सिस पे ही होता है। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आई सेक्शन कुछ छोटा ऊपर दे देता है, ये नीचे बेस जो होता है वो बड़ा बना के देता है, या फिर आप टॉप देखोगे तो टॉप बड़ा होगा, ये बेस जो होता है वो छोटा बना के दे देते हैं, या ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो हो भी सकता है कि न्यूट्रल एक्सिस पे कभी मैक्सिमम आ भी सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये चारों चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल एक्सिस मैक्सिमम, यहाँ पे ये याद करना है कि मैक्सिमम कहाँ है, ये न्यूट्रल एक्सिस पे होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है ये हमें पता है, 3/2 टाउ एवरेज किसके लिए, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और ट्रायंगल के लिए, और टाउ मैक्स जो सर्कुलर सेक्शन के लिए होगा 4/3 इंटू टाउ एवरेज होगा। ठीक है, आई सेक्शन का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा शेयर स्ट्रेस का, ये भी हमें ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें हो गई शेयर स्ट्रेस के बारे में। एक क्वेश्चन देखते हैं शेयर स्ट्रेस का। क्वेश्चन में कह रहा है, अ सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैंटिलीवर बीम ऑफ डायामीटर 100 mm। सॉलिड सर्कुलर है, बीम है ये, तो बीम का हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। बीम तो पूरी ऐसे होगी, इस टाइप से बीम होगी ना, तो हमने क्या किया है, बीम का सिर्फ और सिर्फ ये क्रॉस सेक्शन लिया है। इसकी जो डायामीटर है वो क्या है, डी है, डी इज इक्वल्स टू 100 mm। ठीक है, ये दे दिया है डी इज इक्वल्स टू 100 mm। कैरीज अ शेयर फोर्स ऑफ 10 kN एट द फ्री एंड। यहाँ पे क्या कर रहा है, 10 kN फ्री एंड पे
लोड लग रहा है, इट मीन्स लोड F इज इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन। लोड कितना लग रहा है, 10 किलो न्यूटन का लग रहा है। बोल रहा है द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज, टाउ मैक्स की वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होगा ये पूछ रहा है। सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि सेक्शन कैसा है, सेक्शन क्या है, सर्कुलर है। पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, टाउ मैक्स जो होता है हमें पता है, हमने सर्कुलर के लिए क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम कितनी होगी 4/3 इंटू टाउ एवरेज, ठीक है। टाउ एवरेज या फिर 4/3 इंटू टाउ मीन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। एवरेज निकालना है, इट मीन्स कि 4/3 फोर्स पर यूनिट एरिया, 4/3 फोर्स कितना लगा रहे हैं ये 10 किलो न्यूटन का, 10 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय एरिया इज़ π/4 d², π/4 d इज़ 100 mm का स्क्वायर। क्या होगा, कुछ कट रहा है, ठीक है, ये सारा और एक ये सारे कट जाएंगे, क्या होगा 4 ऊपर चला जाएगा, 4 × 4 डिवाइड बाई 3 पाई इज इक्वल टू 16/3 पाई। ये क्या हो जाएगी, टाउ मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये क्या होगी, टाउ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी मेगा पास्कल में। क्यों मेगा पास्कल क्यों लिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, mm में कन्वर्ट किया है। 100 mm था, ये न्यूटन को भी हमने क्या किया, किलो न्यूटन को हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेगा पास्कल आ जाएगा। 100 mm है ना, ये mm है, ये न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया है, तो क्या आएगा, अल्टीमेटली मेगा पास्कल ही आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, शेयर स्ट्रेस पे। तो ठीक है, शेयर स्ट्रेस भी आपका कंप्लीट होता है आज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।